सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में बड़ी खबर इस वक्त मिली है। सामा में घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर कर दिया है। बॉर्डर पर पार करते हुए इस घुसपैठियों को बीएसएफ ने ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सांबा सेक्टर में ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी मदद मिली है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सामा में जहां पर एक टेररिस्ट को मार गिराया है। तो जम्मू कश्मीर में सांबा सेक्टर में एक बॉर्डर पार करते हुए एक घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान की आतंकवादी साजिश बेनकाब कर दी गई है। घुसपैठ के पीछे पाकिस्तानी सेना ही सामने आ रही है। पाकिस्तानी एसएसजी का ये घुसपैठ का जाल है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने ये दावा किया है, जहां पर पाकिस्तान के एसएसजी के जवान ही भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। 600 के करीब एसएसजी जवान इस साजिश में शामिल हैं। हम बड़े दिनों से लगातार इंडिया न्यूज़ पर इस बात को आगे रखते चले आ रहे हैं कि 500 से 600 एसएसजी के जवान अलग अलग जगहों पर पोजीशन लेकर भारत में घुसे हैं तबाही फैलाने के मकसद से, और उसी को वो छुप छुप कर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें ख़त्म करने के लिए सेना अब लग गई है। हालांकि पाकिस्तान ऐसी डरपोक सेना है कि एक बार अपने सैनिकों को भेजने के बाद वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करती है कि ये उसी के जवान हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डिफेंस से जुड़े हुए मुद्दों पर, जम्मू कश्मीर के मसले पर, क्योंकि यहाँ पर एक लंबा सर्विंग हिस्ट्री रही है। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपकी 600 के करीब एसएसजी जवान, जो जानकारी आ रही है, लेकिन 600 से करीब एसएसजी जवान 740 किलोमीटर की एलओसी में अलग अलग जगह हाइडआउट्स में, अलग अलग नफरी में, अलग अलग संख्या में छिपे बैठे हैं। कितना बड़ा खतरा है और इनको एलिमिनेट करना कितना मुश्किल काम है। ओके राजीव जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जो पाकिस्तान के जो एसएसजी हैं, जो कि इन्फिल्ट्रेट करने के लिए वहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं, वहाँ बिल्कुल सरहद पे और बॉर्डर पे छुपे हुए हैं बिल्कुल। और ऐसा माना जा रहा है कि 50 के से 60 लगभग तकरीबन ऑलरेडी जम्मू क्षेत्र में आ गए हैं। और जो उग्रवादी मारे थे, उनके पास आर्म थी M4 कार्बाइन राइफल। ये M4 कार्बाइन राइफल वो थी जो अमेरिकन मेड है, और ये अफगानिस्तान में जब तालिबान आई थी तब अमेरिकी यहाँ पे छोड़ गए थे। तो इस तरीके से ये बयान जा रहा है। लेकिन ये कितना बड़ा खतरा है? खतरा तो है। देखिए, ये जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि बैट एक्शन जो होता है, बैट एक्शन होता है बॉर्डर एक्शन टीम। इनके अक्सर रेंजर होते हैं, इनके फौजी होते हैं जो सरहद के उस पर आते हैं, और ये बैट एक्शन दोनों तरफ से होता है। ये अनुमान तौर पे 2003 में जब मैं वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, 2003 से 2005 पे मैं अखनूर के आगे डिप्लॉयड था वहां पे। तो अक्सर ये इनके मंसूबे, नापाक मंसूबे, हमने कई बार हमने नाकामयाब भी करे हैं। अब ये बिल्कुल, इसमें तो खतरे की घंटी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये लोग अगर आएंगे तो मरेंगे, ये बात गारंटी है। हमारी सुरक्षा बलें, हमारी इंटेलिजेंस वहां पे तैनात बैठी हुई है। जैसे ही घुसेंगे मरेंगे, मौत के घर उतार दिए जाएंगे, इनका खात्मा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ऐसी बेशरम और डरपोक सेना है कि 99 में, 1999 में इन्होंने कारगिल के टाइम पे अपने फौजी भेजे सिविल ड्रेस में, चोरी छुपे। कौन सी प्रोफेशनल आर्मी ये करेगी? और जब वो मार गिराए हम लोगों ने, तब ये पाकिस्तान ने उनको लेने से इनकार कर दिया। नहीं, ये हमारे फौजी नहीं है, आपको जो करना करो। हमने नहीं, उनको बड़े और बाद में अलग अलग तरीके के मेडल्स भी दिए जा रहे थे कि ये मेडल आपकी बहादुरी के लिए, फलाने को बहादुरी के लिए। शुरू में तो कहा वो है ही नहीं, और बाद में वो तमगे कहां से बांट दिए गए।
आपने बिल्कुल दुरुस्त, बड़ा अच्छा, आपने बड़े अच्छी सटीक बात करी है आपने। देखिए, एक ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब है हमारे, बहुत बहादुर। इन्होंने एक मेजर शेर खान थे पाकिस्तान की तरफ से, उनके साथ ये काफी मुठभेड़ हुई और बहुत बहादुरी से इनका कहना था कि ये बहादुरी से लड़े। तो बाद में मेजर शेर खान को मार गिराया और मेजर शेर खान के जेब के अंदर एक साइटेशन लेटर लिख के भेजा ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब ने कि भाई आपका सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ा, हम उसकी दाग देते हैं, हम उसके जोश जज्बे हौसले को सलाम करते हैं, ऐसा लिख के भेजा था। पाकिस्तान ने पहले तो इनकार कर दिया कि हमारे नहीं है ये फौजी, कई कई और फौजियों को इनकार कर दिया, हमने बड़े अदब से उनको दफनाया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने मेजर शेर खान को वापस लिया तो इनको निशाने हैदर, जो हम्म। कि पाकिस्तान का, जैसे हिंदुस्तान का परमवीर चक्र होता है ना, वैसे पाकिस्तान का निशाने हैदर है, उसे नवाजा गया। इन लोगों ने क्या करा हमारे साथ? लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, अर्ली 20s, यंग यंग ब्लड, उनको शरीर काट के भेजा, उनको म्यूटिलेट करके भेजा, उनके टुकड़े करके पैकेट में भेजे। आप देखिए फर्क। हमने तो बड़े इज्जत से इनको दफनाया हमने, और इन्होंने क्या करा हमारे साथ? तो पाकिस्तान की सेना, इसको कोई कुछ भी कह दे, मैं उनको उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी से कम नहीं मानता हूं। और आपको याद होगा राजीव भाई, हम इसका ही आकलन कर रहे थे कुछ टाइम पहले, विशेषज्ञ कर रहे थे इसी का ही, जिस हम्म। तरीके से हो रहे हैं जम्मू में। मैंने कहा था जिस जिस तरीके से हो रहे हैं, मैं तो इसके पीछे पाकिस्तान की सेना का इन्वॉल्वमेंट देख रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से अगर स्नाइपर मेजर भी साहब, इस्तेमाल बड़ी किया खबर का गया। रुख कर लेते हैं और चर्चा हम आप ही से करेंगे। अभी फिलहाल जम्मू में 80 से 90 टेररिस्ट के छिपे होने की बात कही जा रही है। अब जो मेजर शाह कह रहे हैं, जो हम लगातार कह रहे हैं, नाम टेररिस्ट का है, लेकिन हो सकता है एसएसजी के जवान ही हों, पाकिस्तान के जो छुप कर बैठे हों। मरेंगे तो उसी हालत में जिस तरीके से भारतीय सेना इनको ठिकाने लगाएगी। लेकिन जम्मू के अलग अलग हिस्सों में, जंगलों में ये आतंकी टेररिस्ट हैं, छोटे छोटे ग्रुपों में हैं, हाईटेक हथियारों से लैस हैं, अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल से लैस हैं, आतंकवादियों के पास चीनी स्टील कोटेड गोलियां हैं। पहाड़ी और जंगल वॉरफेयर में इनको पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेनिंग दे रखी है। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी आर्मी अपने ही बंदों को ट्रेन करके भेज रही है और नाम दे रही है उन्हें भी टेररिस्ट का। वर्ल्ड में जो नाम जा रहा है, टेररिस्ट का नाम जा रहा है, मारे जाएंगे तो टेररिस्ट की मौत मारे जाएंगे, और उनको वापस लेना और उनको वो सम्मान मरने के बाद जो एक सेना देती है वो भी मयस्सर नहीं होगा। लेकिन ये नफरी पता चल रही है 80 से 90 की, और ये जंगलों में घुसे हैं सारे के सारे। देर सबेर सर्च ऑपरेशन और कॉर्डन ऑफ जो एरिया किया गया है, उनमें ये सारे के सारे हमारी गोलियों की जद में जल्द से जल्द आ ही जाएंगे। मेजर शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, टेररिस्ट को ट्रैप करना और उनको ढेर करना एक प्रोफेशनल आर्मी के लिए उतना मुश्किल नहीं जितना सामने वेल ट्रेंड कोई आर्मी का जवान हो। अब उसकी बदकिस्मती है कि उसके नाम के साथ उसकी ही आर्मी टेररिस्ट का एक तमगा लगा के भेज रही है। किस तरीके से इन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, वो तरीका क्या हो सकता है? जी, बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान की सेना अपने फौजियों को चोरी छुपे, जिस तरीके से चोर घुसते हैं वैसे सेना फौजियों को, वर्दी वालों को सिविल ड्रेस पहना के, चोरों का ठप्पा लगा के, उग्रवादी, आतंकवादी, टेररिस्ट का ठप्पा लगा के भेजती है। बहुत ही निहायत ही शर्म की बात है। कोई भी दुनिया की कहीं के भी प्रोफेशनल आर्मी ऐसा नहीं करेगी। उनको चुली भर पानी में डूब जाना चाहिए। अब इनसे भिड़ने का तरीका क्या है? देखिए, बात ऐसी है कि एक टेररिस्ट बिना हथियार के तो एक सिविलियन हो गया, तो हमको ये मालूम करना बड़ा मुश्किल होगा कि ये उग्रवादी है, आतंकवादी है या सिविलियन है। और अगर हम पहचानते भी हैं शक्ल से कि ये आतंकवादी है, लेकिन वही आतंकवादी बिना हथियार के तो एक सिविलियन हो गया। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है उसको या तो मार गिराने की, या गिरफ्तार करने की, या अप्रीहेंड करने की। लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई होती है, फौज टू फौज, जैसे कि बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान, हमको मालूम है दुश्मन किधर को है, दुश्मन कहां पे फायर करनी है, कैसे, ये तो बड़ा मुश्किल होता है। और भी मुश्किल हो जाता है जब ट्रेंड फौजी उग्रवादी का भेष बदलकर, क्या भेष क्या बदले, है ही उग्रवादी है, तो जब जब ट्रेंड फौजी इस तरीके से घुसाते हैं तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक तो वेल ट्रेंड होंगे,
फौज की ट्रेनिंग मिली होगी, ऊपर से वही जैसे मैं आपको समझाया कि ये एक आम सिविलियन की तरह ये बाईपास हो जाएंगे। अब इसीलिए ही जैसे कि एक एमवीसीपी होती है, एमवीसीपी होती है मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट, क्योंकि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू है जम्मू कश्मीर में। तो एमवीसीपी हम लोग जैसे कि मैं जिप्सी में जा रहा हूँ, अगर मेरे को शक पड़ गया इस गाड़ी पे, तो उस गाड़ी को रोक के तलाशी ले सकते हैं। उसमें हर एक को एक आई कार्ड होता है, हर एक के पास अपना एक आई कार्ड रखना पड़ता है। तो आई कार्ड दिखाते हैं कि हम यहाँ के नागरिक हैं, ये हैं, वो हैं, तो हम जाने देते हैं उसको। और ये बिफोर आधार कार्ड, वोटर कार्ड जब नहीं आया था तब की बात बता रहा हूँ, 2003 की बात बता रहा हूँ मैं, 20-21 साल पहले की बात। तो अब अगर जैसे कि पाकिस्तानी नागरिक या कोई उग्रवादी आ गया बिना आई कार्ड के, उसको मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसने छुपा हुआ कोई हथियार रखा हुआ होगा, हम अगर उसको चेक करने जाए, क्या पता वो आते ही है मरने के लिए, एक्चुअली वो आते ही है मरने के लिए, ग्रेड हो या कुछ हो। तो ये बहुत दूसरी बात राजीव भाई, मैं यहाँ ये कह के समाप्त करूंगा कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना, हमको ऐसी ट्रेनिंग मिली जाती है कि अगर हमारे सामने कोई ग्रेनेड गिरता है तो हमारा फर्ज बनता है, फौजी फर्ज क्या, हम कूदेंगे इस ग्रेनेड के पहले। जब मैंने ऑपरेशन करे थे और मैंने अपने जवानों को बताया था, तो मैं भी तैयार था, अगर मेरे सामने कोई ग्रेनेड गिरता है तो सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर लेट जाऊंगा, क्योंकि वो कैजुअलिटी के सिर्फ मेरे को, मेरे जवान बच जाए, मेरे साथ के लोग बच जाएं। ये हमारी फौज की ट्रेनिंग होती है। वहां के फौजियों की ट्रेनिंग होती है कि चोरी छुपे कैसे घुस के अंदर अंदर दहशतगर्दी करनी है। जी राजीव भाई। लेकिन इस हालत में भारत के लिए चुनौती है, और भारत उस चुनौती से निपट भी रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तमाम तकलीफों का ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ने की कोशिश में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना चाहता है, जिससे जनता, भारत विरोध में जीने वाली जनता इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाए और पाकिस्तान अपने इंटरनल परेशानियों से बच जाए। बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ जुड़ने के लिए इस एनालिसिस के साथ।